वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी रेमंड लिमिटेड ने अपने फाइनेंशियल ईयर 24 के Q2 के रिजल्ट मार्केट में प्रेजेंट किए हैं और इस कंपनी का करंट प्रॉफिट जो है वो फ्लैट 161 करोड़ के आसपास का है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि इस कंपनी के Q2 के परफॉर्मेंस कैसे रही है और कंपनी के शेयर्स के फंडामेंटल कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के शेयर के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करके आपको अट्रैक्टिव रिटर्न कमाने को मिलेंगे कि नहीं और इस कंपनी का बिजनेस किस तरीके से डाइवर्सिफाइड है। अब जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर की प्राइस 1864 रुपीज 50 पैसे के आसपास चल रही है और जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब विद इन अ डे इस कंपनी के शेयर में डाउनफॉल दिखाई दिया है। ये डाउनफॉल ज्यादा नहीं है, छोटा मोटा डाउनफॉल है, लेकिन फिर भी कंपनी के शेयर एक दिन में गिर चुके हैं। अगर वहीं पर एक हफ्ते की बात की जाए तो एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर ने 7.55% के रिटर्न दिए हैं। ट्यूसडे को मार्केट में इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2024 का Q2 का रिजल्ट आया है और उसके बाद से अगर आप लोग देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न दिखाई देगा। और एक महीने की रिटर्न की बात की जाए तो इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए 5.34% के रिटर्न जनरेट किए हैं। विद इन अ ईयर इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको 51% तक के रिटर्न कमाने को मिलते थे। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग 5 साल के डेटा को देखेंगे तो 5 साल में आपको 143% के रिजल्ट दिखाई देंगे और अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया होता तब यहाँ पर आपको 1723% के रिटर्न कमाने को मिलते थे। तो चलिए विदाउट एनी डिले जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में। अगर आपको इस रिजल्ट को जानना है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको किसी भी स्टॉक स्कैनर की वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल सेक्शन में आने के बाद आपको कंपनी के इनकम स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं, आपको सबसे पहले डेटा एनुअल पैटर्न में शो किया जाता है और सेकंड ऑप्शन होता है क्वार्टरली बेसिस पर शो किया जाता है। तो यहाँ पर आपको करंटली क्वार्टरली बेसिस पे सिलेक्ट करना है और जैसे आप क्वार्टरली बेसिस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको क्वार्टरली व्यू दिखेगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्रीन पर कंपनी को सितंबर 2023 में 2328 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हुआ है। अगर सेम चीज को हम लोग पिछले क्वार्टर में कंपेयर करेंगे सितंबर 2021 के क्वार्टर में, तब यहाँ पर सितंबर 2022 का क्वार्टर में इस कंपनी को 2196 करोड़ का ही रेवेन्यू जनरेट हुआ है। मतलब लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी के रेवेन्यूज में ग्रोथ आई है। और सेम चीज अगर आप लोग EBITDA मार्जिन में देखेंगे तो EBITDA मार्जिन आपको थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा। सितंबर 2023 में EBITDA मार्जिन 366 करोड़ का है, वहीं पर अगर सितंबर 2022 की बात की जाए तब यहाँ पर जो वैल्यूएशन है ये 353 करोड़ की है। मतलब यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी ग्रोथ पॉजिटिव में है। इसके बाद अगर आप लोग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की देखेंगे तो यहाँ पर भी इस कॉलम में ग्रोथ दिखाई दे रही है। सितंबर 2023 में ये डेटा जो है वो 301 करोड़ का है, वहीं पर अगर आप लोग पिछले साल के सेम टाइम पीरियड को देखेंगे तो यहाँ पर 296 करोड़ की वैल्यूएशन निकल कर आती है। और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अमाउंट को डिडक्ट करने के बाद देखा जाए तो यहाँ पर अमाउंट थोड़ा सा कम है। सितंबर 2023 में कंपनी का PBT का जो मार्जिन है वो 211 करोड़ का है, लेकिन वहीं पर अगर सितंबर 2022 की बात की जाए तो यहाँ पर ये वैल्यूएशन निकल कर आती है 232 करोड़ की। मतलब दोनों के फिगर में काफी ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर आप लोग कंपनी की नेट इनकम को देखेंगे तो कंपनी की नेट इनकम उतनी ही है, मतलब कि यहाँ पर कंपनी की नेट इनकम में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। सितंबर 2023 में इस कंपनी के प्रॉफिट की वैल्यूएशन निकल कर आई है 159.78 करोड़ की, लेकिन वहीं पर लास्ट ईयर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 158.85 करोड़ का है। मतलब प्रॉफिट में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप लोग अर्निंग पर शेयर का अमाउंट को देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर का अमाउंट सितंबर 2023 में 24.01 है, लेकिन वही चीज अगर आप लोग पिछले साल में देखेंगे तो पिछले साल में 23.86 है। अगर आप लोग रेमंड लिमिटेड के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यूज को देखेंगे तो रेवेन्यूज में ग्रोथ आई है, लेकिन इसके अलावा बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों में उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं आई है। ऑन एन एवरेज बाकी सारी चीजों की परफॉर्मेंस फ्लैट दिखाई दे रही है, मतलब कि पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा कुछ फर्क नहीं आया है। वहीं पर इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल वेल डाइवर्सिफाइड है और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये कंपनी अपने बिजनेस को बहुत सारे सेगमेंट में रन करती है। रेमंड लिमिटेड ने अपने बिजनेस की शुरुआत 1925 में की थी और जब इस कंपनी ने अपने बिजनेस की शुरुआत की तो स्टार्टिंग हुई इस कंपनी की बिजनेस की वो थी टेक्सटाइल और एपरल के सेक्टर में। इसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया। करंटली कंपनी रियल एस्टेट, FMCG, इंजीनियरिंग और ये कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को नेशनल और बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज में प्रोवाइड करती है, जहां पर इंटरनेशनल कंपनी का रिकॉर्ड 55 प्लस कंट्रीज का है। कंपनी का मार्केट कैप है 12,413 करोड़ का। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि करंट शेयर की प्राइस चल रही है 1864 की और करंटली इस कंपनी के स्टॉक पी की बात की जाए तो करंटली इस कंपनी का पी जो है वो 7.61 पर ट्रेड हो रहा है। मतलब अगर आप लोगों को ₹1 कमाना है तो ₹1 कमाने के लिए आपको 7.61 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लोग रिटर्न ऑन इक्विटी को देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी की वैल्यू 22.9% की निकल कर आती है, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसके अलावा अगर आप लोग कंपनी के शेयर की प्राइस को देखेंगे तो कंपनी के शेयर की प्राइस काफी ज्यादा वोलेटाइल रही है। स्टॉक्स में अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखेंगे तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम
में और भी ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही है, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो एफएमसीजी के सेक्टर में, रियल एस्टेट के सेक्टर में और टेक्सटाइल के सेक्टर में डाइवर्सिफाइड है। तो करंटली अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में इन्हीं सारे सेक्टर्स में डाउनफॉल आ रहा है या तो इन्हीं सारे सेक्टर्स में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। और वहीं पर इस कंपनी के अगर आप लोग प्रो एंड कॉन्स को ऑब्जर्व करेंगे तब यहाँ पर कंपनी के प्रो के सेक्शन में कंपनी का जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो 37.4% से रही है पिछले 5 से 6 सालों में। वहीं पर अगर डेटर की बात की जाए तो कंपनी के डेटर्स का जो रेशियो है वो कम हो गया है। इस कंपनी का जो डेटर का रेशियो था वो 62 डेज का था, लेकिन अब इस कंपनी का डेटर्स का रेशियो 32 डेज पर पहुंच चुका है। मतलब ये कंपनी अपने डेट का रिपेमेंट करने में काफी ज्यादा एफिशिएंट हो गई है और इसी के साथ साथ कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इंप्रूव हो रहे हैं। वहीं पर अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो आप लोगों को अट्रैक्टिव फिगर्स पता चलेंगे। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 49% के स्टेक है, जहां पर इस कंपनी के प्रमोटर्स ने 7.17% के स्टेक को प्लेज किया है। इसके बाद म्यूचुअल फंड ने 32% का इन्वेस्टमेंट किया है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 2.69% का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो इन्होंने 17.71% का इन्वेस्टमेंट किया है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट रिटेल एंड अदर कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स ने 27% का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप लोग कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर ने अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन अगर आप लोग करंट लेवल पर देखेंगे तो करंट लेवल पर वैल्यूएशन जो है वो थोड़ी सी ज्यादा लगती है। और जब कभी भी किसी भी कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन ज्यादा होती है तब उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ऐसी कंपनीज के शेयर्स में करेक्शन आता है और ऐसी कंपनीज के शेयर्स में करेक्शन आने की वजह से इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरती है। तो ओवरऑल यहाँ पर थोड़े बहुत लॉसेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आई वुड पर्सनली से कि आपको डिप पर बाय करना है और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर आपका इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव होना चाहिए 3 से 5 साल के टाइम पीरियड का। इससे कम टाइम पीरियड के लिए आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं तो ये आपके लक की बात है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल करंटली ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पर आपको संभल कर इन्वेस्टमेंट करना है और डिप पर बाय करना है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।